नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई वो तो हमारे राज्य में देख ही रहे हैं, लेकिन एक राज्य जहां पर उत्तर प्रदेश का नगर निकाय चुनाव अभी गया है, वहां पर एक अलग ही खेला चल रहा है। वहां पर किस पार्टी में जाए और किस पार्टी में नहीं जाए वाली स्थिति दिखाई दे रही है। जी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की, जहां पर अपर्णा यादव को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है कि अपर्णा यादव को आखिरकार बीजेपी ने अभी तक संभाल के क्यों रखा हुआ है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि अब हमारी पार्टी में आ सकती है, ये हमारे साथ जुड़ सकती है, ये अटकलें आखिरकार क्यों उठ रही हैं। तो देखिए, अटकलों को लेकर के तो हमने बहुत बार आपसे चर्चा की, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि बीजेपी ने आखिरकार इतना कौन सा स्पेशल जो है दर्जा उनके लिए बचा के रखा हुआ है, जिसकी वजह से अभी तक उन्होंने अपर्णा यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले भाजपा ने बड़ी सेंध लगाते हुए मुलायम सिंह यादव परिवार की अहम सदस्य छोटी बहू अपर्णा यादव को अपने पाले में कर लिया था। सियासी जानकारों के लिए ये खबर बड़ी थी और माना जा रहा था कि भाजपा जल्द ही सपा के खिलाफ अपर्णा यादव को मोर्चे पर खड़ा करेगी, लेकिन समय बीतने के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आज नेताजी के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव का राजनीतिक भविष्य अधर में लटका दिखाई दे रहा है। मौजूदा समय में अपर्णा यादव ना ही किसी सदन की सदस्य हैं और ना ही पार्टी में उन्हें कोई बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। हाल ये है कि चुनाव दर चुनाव अपर्णा यादव का नाम सिर्फ चर्चाओं में आता है, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाता है। यूपी नगरीय निकाय चुनाव 2023 में यही देखने को मिला है। हर बार की तरह इस बार भी अपर्णा यादव सिर्फ चर्चा तक ही सीमित रही। उनका नाम लखनऊ से मेयर पद के दावेदारों में शुमार था, लेकिन टिकट नहीं मिला। वरिष्ठ पत्रकार की माने तो अपर्णा यादव कई मायनों में डिजर्विंग लेडी है। सोशल होने के साथ ही अच्छी वक्ता है, अच्छे परिवार से भी आती हैं। यह अपर्णा का दुर्भाग्य ही है कि उत्तर प्रदेश के सबसे रसूखदार परिवार से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में आने के बावजूद अभी तक ऐसा अवसर उन्हें नहीं प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बार अपेक्षा थी कि बीजेपी उन्हें मौका दे सकती है, लेकिन हर पार्टी की अपनी अपनी चुनावी रणनीति होती है। हो सकता है कि वो उस खांचे में फिट ना बैठी हो, लेकिन एक नेता बनने में जो गुण होने चाहिए उससे अपर्णा यादव परिपूर्ण है। लखनऊ के पॉपुलर नेताओं में अपर्णा शुमार है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर यूपी में चुनावी माहौल है। इसको लेकर एक और जहां सभी राजनीतिक दल उम्मीदवारों को लेकर मंथन में जुटे थे, तो वहीं नेता भी अपना राजनीतिक भविष्य को धार देने के लिए अपने अपने क्षेत्र में दावा ठोक रहे थे। इसमें कुछ नेता खुलकर पार्टी दफ्तर से लेकर पदाधिकारियों के आवास तक दिन रात किए थे। वहीं कुछ नेता पर्दे के पीछे से अपनी दावेदार पेश कर रहे थे। इसी क्रम में लखनऊ नगर निगम की महापौर सीट के लिए बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव का नाम भी तेजी से चल रहा था। लखनऊ महिला सीट होने के बाद अपर्णा यादव प्रबल दावेदारों में से एक थी, लेकिन बीजेपी की लिस्ट में उन सभी नामों पर विराम लगा दिया जो आरक्षण फाइनल होने के बाद से जोरों से चर्चाओं में थे। बता दें कि अपर्णा यादव सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा ने बीते यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी में अपर्णा यादव के शामिल होने के बाद ये चर्चा होने लगी थी कि बीजेपी अपर्णा को कैंट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती, लेकिन वहां से ब्रजेश पाठक को टिकट थमाकर अपर्णा के अरमानों पर पानी फेर दिया गया। इसी तरह विधानसभा चुनाव के बाद हुए राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में भी अपर्णा को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं थी, लेकिन वो भी सिर्फ चर्चा ही रह गई। वहीं हाल ही में संपन्न हुए मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भी अपर्णा यादव को लेकर चर्चा सामने आई, लेकिन उस चुनाव में भी बीजेपी ने अपर्णा यादव पर भरोसा नहीं जताया। अपर्णा यादव से जुड़ी तमाम जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। बीजेपी खेमे के साथ उनके खेले को किस तरीके से देखा जा रहा है वो भी हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।